अब तजी आयो गे खेलनो एक खेलनो सखती संग श्यामो यमुना तट आयो गे सखती संग श्यामो यमुना तट आयो आयो गे कन्हैया यमुना पे आयो गे बोली भक्तवत्सल भगवान की। बल्ला ऐसी जोर के घुमाया कि वो गेंद जाके सीधी काली देव में जाके गिरी। श्रीदामा ये राधा रानी का भाई है, बड़ा तेज तर्रार है। इसने कहा मेरी गेंद ला। वही गेंद लूंगा। कन्हैया ने कहा इससे भी अच्छी दे दूंगा भैया श्रीदामा। नहीं मुझे तो वही चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। कि देख भैया मैं जा काली दे में अगर कूद जाऊंगा तो मत जाऊंगा, तू दूसरी गेंद ले लियो। कन्हैया मजबूत बना रहे हैं और सभी के मन में ऐसी भावना भर दी श्रीदामा के मन में कि ये अपनी जिद पर अड़ा रहे और मुझे इस यमुना में कूदना पड़े काली देव में। श्रीदामा ने कहा नहीं मैं उसी को लूंगा और अभी लूंगा, इसी वक्त लूंगा। मैं मर जाऊंगा, मर जाए हमारे जाने 100 बार मर जा तू, लेकिन हमारी गेंद ले आ। कन्हैया एक कदम की डाल थी सजनों, इतनी उसकी लंबाई थी कि जाके उस काली देव के ऊपर। काली देव, एक और बात बताएं आपको, अगर यमुना जी में ही ये काली देव होती तो ये यमुना जी जहां तक जा रही हैं उसके जहर से पूरे जितने भी नगर बसे हुए सब मर जाते सब लोग। ये काली देव कहते हैं हृदय, एक हृदय बना हुआ है, उस यमुना से अलग है। यहाँ पर ये काली नाग रहता है। ये गरुड़ जी से विश्वासघात करके आया है इसलिए यहाँ निवास करता है, और यहाँ एक संत का श्राप लगा हुआ है इसलिए यहाँ नहीं आ सकते गरुड़ जी, इसलिए उसमें निवास कर रहा है ये काली नाग। और जैसे ही उस कदम के पेड़ पर चढ़े श्रीदामा नहीं माने, छलांग लगा दी और जितनी ऊपर से आप छलांग लगाओगे पानी में उतनी गहराई में चले जाओगे। जाके सज्जनों जैसे ही पहुंचे अंदर, काली नाग सो रहा है, नाग पत्नियां जाग रही हैं। उन्होंने सुंदरता को देखा परमात्मा की को, उन्होंने कहा बेटा कैसे आए, और ये हमारे पति देव हैं, अगर ये जाग जाएंगे तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, बाहर निकल जाओ। कन्हैया ने कहा तुम्हारे पति से ही तो दो बात करनी है, जगा लो। अब कन्हैया जैसे ही आपस की बातचीत हो रही थी तो एकदम काली नाग जागा, और जैसे ही क्रोधित में उसने लंबी श्वास ली, कन्हैया को लपेट लिया अपने शरीर में, चारों तरफ से लपेट लिया काली नाग ने। परमात्मा ने ऐसा शरीर अपना फुलाया कि उसकी सभी जितनी हड्डियां थी चट चट करके चूर हो गई, नस नस ढीली पड़ गई। अब जिसने जैसे ही फुंकार भरी तो एक एक फन को भगवान कन्हैया दबाते चले जा रहे हैं, और इसके 100 फन हैं और 100 फनों पर परमात्मा नृत्य कर रहे हैं, तो उनसे इसकी नाक में से रक्त निकल रहा है। अब देखिए कितना दीन भाव है, अब कुछ कह सकते नहीं परमात्मा से, लेकिन इसने अपनी कातर दृष्टि से अपनी पत्नियों की तरफ देखा कि शायद ये मेरी पत्नियां ही मुझे बचा लें। अब बताइए इससे ज्यादा, जैसे कोई पुरुष है और उसके ऊपर कष्ट आ जाए और अपनी पत्नी की सहायता मांगे, तो इससे हीन भावना और क्या हो सकती है। कातर दृष्टि से देख रहा है अपनी पत्नियों की तरफ, तो उन्होंने कहा पति में प्राणम प्रदीयताम, उन्होंने कहा हमारे पति के प्राणों को छोड़ दे महाराज, हम विधवा हो जाएंगी।
भगवान कृष्ण को दया आ गई, उसको नाथ करके जैसे ही बाहर लेके आए, फन फन पर नृत्य कर रहे हैं, बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। और इधर माँ यशोदा को जैसे ही पता चला, ब्रजवासियों को पता चला, ग्वाल वालों ने जाके कह दिया कन्हैया कालीदेव में कूद गया। मैया रो रही है। मुझे तो पता था, रोजाना कहता था कि भैया एक दिन मैं काली नाग को जब यमुना में से बाहर निकालूंगा, लेकिन आज मैया रोती हुई पछाड़े खाती हुई और जाकर के जैसे ही काले देव के किनारे पे पहुंची, धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई मैया। सभी ग्वालवाल पास में खड़े हैं जाकर के, और इधर जैसे ही देखा कि परमात्मा बाहर निकले हुए हैं, उसके फन पे अपने वेणु वादन कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नृत्य बनवारी, ऐसे अद्भुत नृत्य किया गोविंद ने। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं जैसे ही नृत्य किया मेरे बालकृष्ण ने, जो फन नहीं झुकता था उसे अपने चरण प्रहार से झुकाने का प्रयास करते हैं। नागपतिनियों ने गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति की। महाराज नागपतिनियों ने कहा आपने बड़ी कृपा की, जिन चरणों के लिए बड़े बड़े मनीषी तरसते हैं, उन चरणों को आपने हमारे पति के फनों पर रख दिया, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन निवेदन हमारा ये है महाराज, आप ज्यादा नृत्य मत करिए महाराज, नहीं तो हमारे पति की गोविंदाय नमो नमा हो जाएगी। नागपत्नियां बोली एक ही वरदान दे दो, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, आपके चरणों की धूल मिलती रहे महाराज। नागपत्नियों ने यही मांगा और मिल गया। कालीनाग कहता है कि मैं इनको प्रणाम तो करूंगा, परंतु पहले इनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। कालीनाग ने कहा कि सारी दुनिया को किसने बनाया? भगवान बोले हमने बनाया। नागों के अंदर ये जहर किसने दिया? नागों को क्रोधी किसने बनाया? फिर दोषी कैसे मैं हूं? आप ही सबसे बड़े कारण है। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रह निग्रहम वा मन से तद्विधेय। महाराज भगवान ने कहा कालीनाग मैंने तुझे मारा नहीं है, केवल जरा सा दंड दिया है। तुम्हारे यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गायें मर जाती हैं बेचारी, मेरे ब्रजवासी समाप्त हो जाते थे। तुम इस यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। कालीनाग ने पूरे ब्रज को प्रणाम किया। ये सारी बातें जल के भीतर हुई। कृष्ण को अपने फन पर बिठा करके कालिया नाग जल के ऊपर ले आया। यमुना किनारे सभी लोग मूर्छित पड़े थे ब्रजवासी। जैसे ही कृष्ण बाहर निकल करके और मुरली की तान छेड़ी, सो एकदम सवन ब्रजवासियों की मूर्छा दूर हो गई और कहने लगे आए गए कन्हैया, आए गो कन्हैया। चारों तरफ से आवाज आने लगी। जैसे ही कालीनाग पर कृष्ण को देखा, मैया यशोदा की जैसे ही मूर्छा जगी, ओ बेटा कन्हैया नीचे उतरिया नहीं, कालीनाग तो खाई जागो। कन्हैया ने कही मैया अब नहीं खाएगो जी, मैं पक्को चेला बनेगो जी, अब जाकी चिंता मत करो। बार बार यशोदा ने गोविंद को अंक पे भर लिया। आज पूरे ब्रज में आग लग गई है सज्जनों। कालीनाग तो चला गया रमणक द्वीप में। आज दावानल का पान किया है परमात्मा ने। 5 वर्ष की अवस्था है परमात्मा की। गैया चराने दूर जाते हैं, गोपियां अपने घर में बैठी रहती हैं, लेकिन घर में बैठी गोपी चिंतन के माध्यम से कृष्ण लीला का दर्शन करती हैं। गोपियां घर में बैठी हैं और गोविंद गौ चराने दूर जा रहे हैं। घर में बैठी बैठी गोपियां कृष्ण की झांकी का दर्शन करती हैं। सज्जनों इसमें परमात्मा की बहुत सारी लीला है, लेकिन अब समय का अभाव। आज ही बस कल का दिन और शेष है। आज भी क्या बजे? लगभग 5 बजने के होंगे। चीर हरण की लीला करेंगे, उसके बाद कहो तो आप गोवर्धन लीला तक पहुंचा देंगे। 2 लीला और हमारे पास बाकी है गोवर्धन तक। ठीक। तवरम बपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद वास कनक कपिसं बेजयंती चमालां रंध्रान वेणारधर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्य सुपद रमणऊ प्राविशद गीत कीर्ति। मूर्ख का पंख जिनके मुकुट, मूर्ख के पंख का जिन्होंने मुकुट पहन रखा है, नटों में जिसका श्रेष्ठ शरीर है, ऐसे कृष्ण गौ चराने के लिए जाते हैं। कृष्ण की झांकी बहुत मधुर है। चारों तरफ से गाय घेर लेती हैं। कानों पर कर्णियो कर्णकारम, कन्नेर का फूल कानों पर रखा हुआ है।
चारों तरफ से गायों के बछड़े दूध पीते हैं, लेकिन मुरली को सुनकर के दूध पीना भूल जाते हैं। यमुना जी के जल में बाढ़ सी आ जाती है। इस तरह से गोपियां भी कहती है कि हे कन्हैया, रंध्रान समय माकुर मुरली रम मधुरम, जब हम भोजन बनाए उस समय तुम ये मीठी मुरलियां मत बजाया करो। वो भी बोली, जब तुम मुरली बजा तो हो वन में तो हम भोजन बनाते हैं, तो तुम्हारी मुरली की तान को सुनकर के जो चूल्हे में जलने वाली जो लकड़ी है, उन लकड़ियों में से पानी टपकना प्रारंभ हो जाता है। जो यानी जो चेतन को जड़ करे और जड़ाई करे चेतन, जो जड़ लकड़ी है वो चैतन्यता को प्राप्त हो जाती है। इस तरह से कन्हैया बड़ी भारी सुंदर झांकी है, परमात्मा की अनेक लीलाएं करते हैं। क्या हुआ सज्जनों, एक दिन गोपियों को, आप जरा गौर करके देखें, बड़ी पवित्र कथा है चीरहरण, और चीरहरण पर लोग शंकाएं करते हैं। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार का, चेरु हर्व से मुंजानाम कात्यायन्यरचनम व्रतम। जितने 84 कोष के ब्रजमंडल में रहने वाली ये सभी गोपी हैं, प्रातः 4 बजे उठती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक ये जाकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। जैसे ही हेमंत ऋतु के प्रथम मास में जाती हैं यमुना स्नान करने के लिए, बिल्कुल यमुना जी में कपड़े उतार करके रख देती हैं बाहर, निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। वे कुमारियां फिर अपने वस्त्रों को, उन्हीं वस्त्रों को जिनको उतार देती हैं, उन्हीं वस्त्रों को दोबारा पहन करके और मां कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमा। माता कात्यायनी से प्रार्थना करती है, हे माता कात्यायनी, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। नंद गोप के जो पुत्र श्री कृष्ण हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद दे दो हमें, ऐसा सुंदर भाव। एक दिन गोपियों को मार्ग में कृष्ण मिल गए। 1 महीने तक जब उन्होंने व्रत किया था, कन्हैया मार्ग में मिलकर बोले, देवी हो, आप यमुना स्नान करने जाती हो, मुझे सब पता है, और यमुना स्नान करके तुम कात्यायनी का पूजन करती हो, ये भी मुझे पता है, और कात्यायनी का पूजन करके मुझे पति रूप में मांगती हो, ये भी मुझे पता है। लेकिन स्नान करने की जो तुम्हारी पद्धति है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? वेद कहता है किसी भी जलाशय में अगर निर्वस्त्र होकर के आप स्नान करोगे तो 2 प्रकार का अपराध लगता है, एक तो लौकिक अपराध, एक धार्मिक अपराध। लौकिक अपराध क्या है? धार्मिक अपराध तो यह है कि जो जल का स्वामी है वरुण देवता, तो यदि हम जल में निर्वस्त्र या नग्न होकर के स्नान करेंगे तो वरुण देवता रुष्ट हो जाएंगे, अपमान हो जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा लौकिक अपराध ये है कि आप जल में नग्न निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हो, तुम नारी हो, मान लीजिए किनारे पे आपने वस्त्र रख दिए और आप स्नान करने चली गई, कोई मनचला व्यक्ति चला आया और तुम्हारे वस्त्रों को उठा करके ले गया, तो फिर तुम कैसे घर जाओगी, कैसे निकलोगी बाहर? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी स्थिति में स्नान मत किया करो। गोपी बोली, बड़े आए हमें समझाई बारी, यहाँ 4 बजे सवेरे कौन आवे, हमसे ज्यादा बातें मत बनाओ, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कृष्ण ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो यथार्थी बतलाना पड़ेगा। एक दिन गोपियां स्नान करने गई, पूरे वस्त्र उतार करके किनारे रख दिए और जय श्री कृष्ण करके नहा रही हैं। मेरे गोविंद को मौका बढ़िया मिल गया और सखाओं को संग गए और गोपियों के पूरे वस्त्रों को लेकर के कदम के ऊपर चढ़ गए।
गोपियां तो नहा रही थी आराम से। इतने में एक गोपी ने कहा, बहन अब नहाती रहोगी कि बाहर भी निकलोगी? कहा इतनी को पूजन तो करना है। सब बोली हाँ हमने तो, हाँ मैं तो ध्यान ना रहा हूं। सज्जनों जैसे ही बाहर निकली उन्होंने को तैयार हुई, किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं है। तो हे भगवान हमारे वस्त्र ने कौन लेगो? बेचारी कट पर जल में खड़ी है, निकले तो निकले कैसे? जब किनारे पर ज्यादा देखा उन्होंने तो कदम की डाली पर श्रीमान जी बैठे हुए हैं, कपड़े भी टंगे हैं। लाला, ओ लाला, कन्हैया हमारे वस्त्रों को दे दो हमें। कन्हैया बोले जी तो मेरे कदम पे फूल लग रहे हैं। गोपी बोली इतने बड़े फूल ना है। श्याम सुंदर ते दास्यम करवाम तबोदितम देवासांस धर्मज्ञ नोचेद रागे ब्रुवामहे। देखो इसमें ये श्लोक बताता है कि इसमें 4 प्रकार की गोपियां हैं। श्याम सुंदर ते दास्यम एक चतुर्वर्ण की हैं और वे कहती हैं कि हम आपकी दासी हैं। करवाम तबोदितम जो आप कहोगे वो हम करेंगे। एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कह रही है देवासांस धर्मज्ञ, धर्म को पहचानने वाले, हमें वस्त्र दे दो। और श्याम सुंदर ते दास्यम ये जो चौथे वर्ण वाली है वो कह रही है हम आपकी दासी है। और कह रही है जो वैश्य वर्ण की है वो कह रही तुम कहोगे ताई हम करेंगे, पर हमें कपड़ा दे दो। और तीसरे जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर की जो लड़कियां हैं वे कह रही है देवासांस धर्मज्ञ, ये धर्म को पहचानने वाले हमारे वस्त्र हमें दे दो। और जो क्षत्रिय जाति की हैं वो कह रही देता है कि नहीं? नहीं, हम राजा से जाके शिकायत करती हैं। रागे ब्रुवाम है, हम राजा से शिकायत कर देंगे। कन्हैया ने कहा पहले राजा से ही शिकायत करे आओ, तुम जाओ। अब तो भयभीत हो गई, कांपने लगी। भवत्यो यदि मेदास्यो मयोक्तम वा करिष्यथे अत्रागत्य सुवांसां से प्रतीक्षन्तु शुचिम स्मृता। एक एक गोपी जल से बाहर निकल करके आओ अगर मेरी बात को मानती हो तो, और कदम के नीचे और कपड़े लेकर चली जाओ। गोपी बोली हम बाहर निकलने के योग्य नहीं है। कन्हैया बोले तुम अपने वस्त्र चाहिए तो बाहर निकल के आओ। बाहर सब गोपियां आई। सज्जनों यहाँ परमात्मा के चरित्रों पर लांछन लगाना ठीक नहीं है। सब गोपियां बाहर आती हैं, कन्हैया उन्हें वस्त्र प्रदान करते हैं। लेकिन एक 6 वर्ष का बालक कन्हैया, बताइए कहीं उसके अंदर वासना पैदा हो सकती है, काम वासना जागृत हो सकती है क्या? ये गोपी है जीव। हमें चीर दे दो हमारी मुरारी, खड़ी हम उघारी शर्म आ रही है। हमें चीज दे दो हमारी मुरारी, खड़े हम उघारे शर्म आ रही है। अब तक तो कान्हा केवल माखन चुराते, चीज चुराने लागी नहीं शर्माते। करो नहीं पारी सामरी मुरारी, करो नहीं पारी सामरी मुरारी, खड़ी हम उघारी शर्म आ रही है। हमें चीज दे दो हमारे मुरारी। गीता में भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अनन्यास चिंतयोत यंतो मां योजना पर्युपासते तेसाम नित्य अभियुक्तानाम योग क्षेम वहाम्यम। जो अनन्यता से मेरा चिंतन करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूं, भगवान गोविंद कहते हैं। आज ब्रजवासी सब खुश हैं
कन्हैया को इतना प्रेम करते हैं कि जो कुछ है हमारा गोविंद ही है। उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई कृष्ण है, उनका स्वामी कृष्ण है। ब्रह्म जब इतने सरल रूप में मिल गया तो फिर कहो भटकने की कहां जरूरत है। आज भाव साम्राज्य में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो चीज अपने आप छूट जाती है। लेकिन कृष्ण जब ब्रजवासियों को मिल गए तो फिर वे इंद्र की पूजा करने लगे। इंद्र का यज्ञ करते हैं, हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल, हजारों मन घी आदि सामग्री के द्वारा कृष्ण कहते हैं इंद्र की पूजा करें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इंद्र के मन में तो हो गया है अभिमान, इंद्र जरा उद्दंड हो गया है। ब्रजवासियों को जब मैं मिल गया तो फिर भटकने की उसे जरूरत क्या, एक है साधे सब सधे और सब जाए। लेकिन जब मैं इंद्र से कहूंगा कि तुम इंद्र की, जिनसे कहूंगा ब्रजवासियों से कि तुम इंद्र की पूजा बंद करो और मैं भगवान हूं मेरी पूजा करो, तो ये ब्रजवासी क्या कहेंगे पता है कि मोह देवो आवत ना और भगवान बनते हो। इसलिए ऐसा कोई उपाय करूं। आज कन्हैया ने जैसे ही कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा आई, अमावस्या के बाद परिवार को जैसे ही, तो आज ब्रजमंडल में चारों तरफ हर घर पकवान बनाए जा रहे हैं। मैया यशोदा ने आज मुंह पे पट्टी बांध करके भोग बनाना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया आए रसोई घर के द्वार पर खड़े हो गए और मैया से बोले मैया तुम ये क्या बना रही हो। मैया बोली दूर दूर भीतर मत आइयो। कृष्ण बोले क्यों। मैया बोली बेटा जय जय की पूजा है रही आज, उसके लिए भोग बन रहा हुआ है। इसमें इसलिए बालक बिना नहाए भीतर नहीं जाते चौका में। कन्हैया मन में बोले सबसे बड़े जय जय तो हमें, जे हमसे बड़े दूसरों जय जय कौन आएगा। 7 वर्ष के कन्हैया बच्चा है। मैया से बोले मैया या भोग में से एक पकौड़ी मुझको दे दे। मैया ने डांट कर कहा दूर दूर भीतर मत आइयो, पकौड़ी किसे हाथ में लगाइयो, जय जय को भोग बन रहा है। गोविंद रोने लगे। रोते रोते नंद बाबा के पास आए कन्हैया और कहा बाबा ये हमारे घर में क्या सामग्री बन रही है। तिल चावल घी सब मिला करके हवन सामग्री तैयार कर रहे हैं। लाला रोते हुए जैसे नंद बाबा बोले बेटा क्या बात है। मैया घर में बड़े बड़े पकवान बना रही है, मैंने कही यहाँ से एक पकौड़ी मेरे को दे दे। सो डांट करके बोली ये बाबा जय जय को भोग बन रहा हुआ है। कन्हैया आज बच्चों की तरह पूछ रहे हैं। नंद बाबा ने गोविंद को गोद में लिया और उन्होंने समझा के कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानाम प्राणिनाम जीवनम पया। लाला इंद्र हमारे देवता हैं, हमारे देवता का नाम इंद्र है, हमारे प्रत्यक्ष भगवान है और ये बादल वर्षा करते हैं, उन्हीं का रूप है। हम लोग जब इंद्र की पूजा करें यज्ञ करें तो इंद्र महाराज वर्षा करते हैं, भू वर्षा करते हैं तो हरी भरी भूमि हो जाती है, अन्न पैदा होता है। इंद्र की पूजा करने के लिए तैयारी कर रही होगी मैया, सामग्री बना रही है, बुरो मत माने। कन्हैया बोले इंद्र की पूजा बाबा तुम्हें पता नहीं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव कर्म बस सुख दुख होगी बाबा। जीव को कर्म से ही सुख प्राप्त होता है, कर्म से उसकी मृत्यु होती है। सुखम दुखम भयम क्षेमम, भय कुशलता सुख दुख ये कर्म से ही जंतु पैदा होते हैं, कर्म से ही उनकी मृत्यु होती है। और जो हम कर्म ना करेंगे बाको फल ईश्वर भी ना देवे। बाबा आप लोग इंद्र की पूजा बरसों से कर रहे हैं, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया है? नहीं बेटा पूजा तो हम हर बार करते हैं लेकिन दर्शन तो बने नहीं दो। कन्हैया बोले है ही ना है वो तो दर्शन देगो कहां से। तो बेटा फिर कौन की पूजा करी जाए? कन्हैया बोले हमारो प्रत्यक्ष बाबा जी गिरिराज बाबा तो है। कन्हैया बोले ये गोवर्धन नाथ है हमारे। एक बार आप गिरिराज जी की पूजा करोगे, गिरिराज जी की हरियाली में
उसी से वर्षा होगी। बाबा बाहर को जल ब्रज को चारों तरफ से बहा नहीं सके। ये गिरिराज महाराज की कृपा से बाहर के जल को गिरिराज जी रुके रहे। गिरिराज जी की तलेटे में हमारी गाय निर्भीक होके चरती हैं, विचरण करती हैं। एक बार मेरी बात मानो बाबा, गिरिराज जी की पूजा करो। मैं आपको वचन देता हूं बाबा, गिरिराज बाबा ऐसे हैं कि प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और मांग मांग के तुमसे भोग पाएंगे। तुम पूजा करके तो देखो। ब्रजवासी बोले लाला तेरे कहवे से इंद्र की पूजा बंद करके हमने गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी, लेकिन हमारी 3 शर्त हैं। बोले का शर्त है कन्हैया? बोले कि पहली शर्त हमारी ये है कि तेरे गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा। कन्हैया बोले मंजूर। और लाला दूसरी शर्त ये है कि तुलसी छोड़ दो, थाली सजाए दई, आंखें बंद कर ली और भोग लग गो। हम ये नहीं माने कि तेरे गिरिराज महाराज को प्रकट है कि हमारो भोग स्वीकार करना पड़ेगा, दर्शन दे के। मंजूर? कन्हैया ने मंजूर। तीसरी शर्त हमारी ये है लाला, यदि इंद्र महाराज नाराज हो जाएंगे उसकी पूजा बंद करने से, जो अगर वो क्रोधित हो गए, ये तो पता ही क्रोधित तो होंगे, तो वो कुछ गड़बड़ करने लगे तो तुम्हारे गिरिराज महाराज को हमारी सुरक्षा करनी पड़ेगी। गिरिराज को हमें, गिरिराज बाबा को बे से कह दियो हमें बचाए ले, बचाना पड़ेगा। कन्हैया बोले ठीक है। बड़े लंबे लंबे हाथ हैं गिरिराज जी महाराज के। कन्हैया बोले हर प्रकार से तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। गिरिराज महाराज की पूजा कैसे करी जाए? कन्हैया बोले 56 प्रकार के भोग बनाओ और यही गिरिराज की पूजा है। तो क्या क्या 56 भोग बनाए गए। चारों तरफ से खुरचन है, खीर मोहन, खीर साव, खुरमी, खीर, खजरा, जलेबी, कलाकंद, बालूशाही है, मोहन तार, मेवा बाटी, मठरी, मैसूर पाक, पेड़ा, रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया, नमकीन, सेव, गठिया, सकलपारे और भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है। मधुप, श्याम, नंद बाबा, यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में अच्छी तरह सजाई है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज चारों तरफ से 56 भोग बन के तैयार हो गए। बड़े सुंदर सुंदर पकवान बने हैं। आज हमारे ब्रज में आगे आगे चल रहे कन्हैया, शानेल मुनि आगे आगे पूजा की थाली लेकर के चल रहे हैं। सब ब्रज की गोपियों ने बड़े सुंदर श्रृंगार किया। आगे कन्हैया चल रहे, पीछे ब्रजवासी चल रहे, वृंदावन से जा रहे सीधे गोवर्धन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गिरिराज जी महाराज के पास आ गए। भगवान बोले ये मेरे गिरिराज जी हैं। राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा टोल के। गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? प्रथम दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दान घाटी पे पहुंचे जा, गिरधारी बोलेंगे शीश झुका।
पहुँच जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। समदान घाटी पे पहुँचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडोती करे दंडोत करे मन में धरे, मन में धरे परिक्रमा की तैयारी करे, परिक्रमा की तैयारी करे। सभी दान करें दिले खोल के, अर्पण करें तन मन धन, चलो रे चले सब और क्या इसके बाद कहा, अभी चले हैं मन में गिरधर का दरदार, मिला पूछरी का लोटा के तार। मिला पूछरी का लोटा के तार। चले हैं मन में गिरधर का दरदार, मिला पूछरी का लोटा के तार। चले हैं मन में गिरधर का दरदार, मिला पूछरी का लोटा के तार। वो जतीपुरा हमें जाइके, जाइके हरि चढ़े दूध मन हरसाई के, चढ़े दूध मन हरसाई के। तेरी भक्ति भाव से बोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। नंबर आता है, अरे राधा कुंड में राधे का दरदार, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधे का दरदार, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधिका दरदार, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। राधा कुंड में राधे का दरदार, मानसी गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी पावन होगी तब आत्मा, आत्मा मिल जाएगा तुझ परमात्मा, मिल जाएगा तुझे परमात्मा। बांडी में अमृत खोल के, अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोलते हाँ, राधे राधे बोलते थे परिक्रमा बोल के।
दुने न दुने न सरकार कमले है कटार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। चारों तरफ से इतनी जोर की वर्षा करो कि एक गांव भी एक घर भी सुरक्षित नहीं रहे। तड़ तड़ बड़ी जोर से वर्षा प्रारंभ हो गई। काले पीले बादल आ गए। चलो ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातजो सौर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश प्राणशमुखाग्निरजायत। ही गिरधार्ये तिरी आरती गाओ आरती गावो प्यारी आपको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ। बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुटे तेरी सब चोगे मोर मुकुट तेरे सब शोभे। प्यारी बंसी मेरो मन मोगे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। की छवि हारी में जाओ चरणों से देखे लिए गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी। किसी सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों में शीश नभाओ जीवन प्यारी साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दोनों चरणों में शीश नभाओ तेरी आरती गाओ। अंग विराजे व्रत भानो दुलारी जो वृंदावन की महारानी वास सदा भवानी सदा
जले निश्चको शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगतः शांति वनस्पतः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वको शांति श्यामा शांतिरेधि। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प ले लेंगे। ओम जजेन जजमाय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नाते हनाकं महिमाना सचन्त जत्र पूर्वे शाद्याः शन्ति देवा। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हरिः ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदा वल्लभाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो सिद्ध प्रचोदयात्। शेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जै पुण्यागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी ताम्बूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिमया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। शांगाय सपरिवाराय शायदाय सत्यकाय श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज के, सुखदेव जी महाराज के, परीक्षित जी महाराज के, हनुमान जी महाराज के, सत्य बाबा के। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या सतगुरुदेव भगवान की, संत समाज की, नंगड़ घेरे की जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कल भी आना लेते जाना, कल भी आना लेते जाना, लेते जाना रे, लेते जाना रे, लेते जाना रे हरि का जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, मथुरा वृंदावन गोकुल में, मथुरा वृंदावन गोकुल में मचाऊंगा तेरा। बोलो के राधे कृष्णा जय, बोलो के राधे कृष्णा जय, बोलो के राधे कृष्णा। तेरी बोली धोनी धोनी कर, तेरी बोली धोनी धोनी कर, ब्रज के बोले बोलो के राधे कृष्णा जय, बोलो के राधे कृष्णा जय, बोलो के राधे कृष्णा, बोलो के राधे कृष्णा जय, बोलो के राधे कृष्णा। हरे सावरिया मीठी मीठी मेरी बात सुनिया, सावरिया मीठी मीठी मथुरा बाजी वृंदावन बाजी, मथुरा बाजी वृंदावन बाजी, बाजी यमुना की और तेरी बांसुरिया, बाजी बाजी यमुना की तेरी बांसुरिया। ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई, हमारो मन राधा ले गई, ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई रे हमारो मन, हमारो मन, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई रे, हमारो मन राधा ले गई। वृंदावन की चतुर्भुजिया, वृंदावन की चतुर्भुजिया, एक दिन
डुबरिया कभी ले गई पकड़ी डुबरिया ज्यादा प्यारी बंसी लेके ज्यादा प्यारी करी गई हमारो मन राधा ले हमारो मन राधा ले मैया में बरसाने जाओ मैया में बरसाने जाओ बाप मुरली मधुर बजाओ बाप मुरली मधुर बजाओ देख देख के राधा प्यारी देख देख के राधा प्यारी दूरी करी गई हमारो मन राधा ले 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 गई